और फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं आपके लिए ऐसे 8 M's लेके आई हूँ. M for man and a man who has 8 M's. अगर आप में ये हैं, आप इन्हें M for master कर लेते हैं, तो फिर women will automatically start thinking about you. वो आपसे मिलने के बाद ये ज़रूर से एक बारी सोचेंगे कि इसमें कुछ तो अलग था. And I think I would like to know him more. थोड़ा सा इसे और जानना मैं और चाहूँगी. So isn't that a good sign? Well, और ये जो 8 M's हैं, ये anyway आपकी overall growth के लिए भी बहुत अच्छे हैं. बहुत हैं जो शायद आपको पता होंगे. एक अलग तरीके से मैं आज आपको ये बताऊंगी. Hi guys, welcome to my channel. This is Neeti here. I'm a men's relationship coach. और हर हफ्ते मैं आपके लिए इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ women point of view से. देखिए, मुझे बहुत बार ये बोला जाता है कि मैम कोई लाइन बता दीजिए, कोई वर्ड बता दीजिए, अगर वो ऐसे बोले तो मैं क्या बोलूँ, वैसे बोले तो मैं क्या बोलूँ. माई पॉइंट इज़ कि अगर आप फीमेल साइकोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, जिसलिए मैं ये सारे वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ अपने चैनल पे, तो फिर आप अपने को अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं. मैं डेटिंग कोच नहीं हूँ, बिकॉज डेटिंग कोचेस आपको 10 स्टैंडर्ड लाइन बता देंगे और कह देंगे कि अगर ये होता है तो ये कर लेना, वो होता है तो वो कर लेना. मान लीजिए अगर आपकी सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है और डेटिंग कोच ने आपको वो नहीं बताया है, तब आप क्या करेंगे? सो दैट इज़ व्हेन ये जितनी भी फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेके आती हूँ, टॉपिक्स लेके आती हूँ, ये काम आते हैं. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट. 8 M's. नंबर 1 पे क्या आता है? नंबर 1 पे है मिशन. अब आप मिशन कहेंगे कि हाँ, ये तो मुझे पता है, पर्पस है. वेल, आधे से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि बिज़ी रहना उनका मिशन है. बिज़ी रहना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बिज़ी रहना विदाउट पर्पस वो मिशन नहीं होता है. ओके, मिशन वो होता है जहाँ पे आप बिज़ी हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ तो पर्पस है, कुछ तो आप अपनी ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिससे वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने में. बिज़ी तो आप रहते हैं, वही सेम रूटीन है, वही चीज़ हर रोज़ कर रहे हैं. सैटरडे संडे भी आप वही चीज़ कर रहे हैं जो आप करते हैं, जो टेक अ ब्रेक फ्रॉम वर्क. ऐसी एक अलग चीज़ क्या है जो आप टाइम निकाल के कर रहे हैं, जिससे कि आपकी ही इंटायर पर्सनैलिटी में देयर इज़ समथिंग न्यू, एज अ न्यू हॉबी, एज अ न्यू पैशन, एक कोई नई चीज़ आप में ऐड ऑन हो रही है. उससे क्या होता है कि आप में उस चीज़ की नॉलेज आती है. जब नॉलेज आती है तो एक्सपीरियंस लेते हैं आप. एक्सपीरियंस लेते हैं तो उसके बारे में और आप सॉलिड हो जाते हैं. किसी के सामने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप बात कर सकते हैं. इनफैक्ट आप लोगों को सिखा सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ व्हेन यू आर इन अ पोजिशन टू टीच अ वुमन समथिंग, वो आपसे कुछ सीख के जाती हैं. शी विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर यू. सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड M. ये कौन सा है? M for mentor. अब मेंटोर आप कहेंगे कि अच्छा, तो हमारा कोई कोच होना चाहिए, कोई टीचर होना चाहिए, कोई काउंसलर होना चाहिए. वेल सी, आई एम ऑल्सो अ काउंसलर. लेकिन मैं ये नहीं कह रही आपसे कि किसी एक्सपेंसिव कोच में, मेंटोर में आप इन्वेस्ट कीजिए. इफ़ यू हैव गुड पीपल अराउंड यू जो कॉन्स्टेंटली खुद मोटिवेटेड रहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाएंगे अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जो शायद आप कुछ टाइम तक साइडलाइन कर रहे हैं कि नहीं, अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, जब टाइम मिलेगा तब करूँगा. आप अगर डिसिप्लिन लोगों से सराउंडेड हैं तो आपका खुद का डिसिप्लिन चेंज हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एज अ मेंटोर, M फॉर मेंटोर, उसे बहुत कॉन्शियसली और बहुत सोच के और बहुत वाइजली चूज़ कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि आप वैसे ही बन जाते हैं जैसी आपकी कंपनी होती है. मेंटोर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑल्सो. कोई अच्छी बुक अगर आप पढ़ रहे हैं दैट चेंजेस योर लाइफ, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट अगर आप सुन रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स काउंसलर, वेल मैं तो हुई आपके लिए कि आपको अगर कुछ भी हैंड होल्डिंग चाहिए अपनी रिलेशनशिप में, ट्रस्ट इशू में या कम्युनिकेशन में, कुछ भी है, अगर आपको ओवरऑल अपने बारे में ही ज़्यादा अपने को अच्छे से जानना है, पहचानना है, पैटर्न्स को अपना चेंज करना है, आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू एज अ मेंस रिलेशनशिप कोच एंड अ काउंसलर ऑल्सो. सो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे कोच लिख के, एंड आई विल गेट इन टच विथ यू. एंड डेफिनेटली यूट्यूब के मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मेंस मेंटल वेलबींग बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम इसके बारे में बात की जाती है. एंड आपको पता होना चाहिए कि अपने इमोशंस को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है. थर्ड M stands for मीडिया. ऑफ कोर्स आप कहेंगे कि ये तो हमें पता ही है. वेल,
मैं आपको एक फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ ये वाला पॉइंट। ओके, एम फॉर मीडिया, अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं, मतलब जो आप कंज्यूम करते हैं, जो आप देखते हैं, वो ही आप बन जाते हैं। सो एनी मैन हु इज़ वॉचिंग अ लॉट ऑफ पॉर्न, अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एडिक्शन धीरे धीरे क्रीप इन कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और होता क्या है कि फिर आप वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, आप उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं कि आज ये नहीं तो कल दूसरा सही, दूसरा नहीं तो कल तीसरा सही। इससे आप खुद इमोशनली नम हो रहे हैं, और जो भी आपकी आगे चल के पार्टनर होगी, जो परमानेंट बेसिस पे आपके साथ होगी, वो हमेशा कहीं यही फील करेगी, इससे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, क्या आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये फीलिंग जब फीमेल पार्टनर में आने लगती है, वो धीरे धीरे अपने को पुल बैक करने लगती हैं। सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ मीडिया। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि जब आपके पास फ़ोन है, हमेशा अपने से ये सवाल पूछिए कि क्या जिस तरह की चीज़ मैं देख रहा हूँ ये मुझे कुछ सिखा रहा है, इज़ इट मेकिंग मी अ बेटर मैन, या ये मुझे इनसिक्योर फील करा रहा है, मुझे बुरा फील करा रहा है कि क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता, बाकी लोगों को देखो क्या कुछ कर रहे हैं। मीडिया बेसिकली जो आप कंज्यूम करेंगे वो ही आपका माइंडसेट बनेगा, जो माइंडसेट बनेगा वैसे ही सोचेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे ही आप एक्ट करेंगे, जैसे एक्ट करेंगे आपकी डे टू डे लाइफ में बस वैसे ही चीज़ें उभरती रहेंगी। सो अगर नेगेटिव कंटेंट देख रहे हैं तो बस आपको पता है फिर क्या होने वाला है ऑन ए डे टू डे बेसिस, और अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है किसी भी कंटेंट से, वेल देन यू विल नो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है। इसलिए मेरा ये चैनल तो ज़रूर से आपको फॉलो करना है, क्योंकि मेंस मेंटल वेल बीइंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और उसी के बेसिस पे, उसी के अराउंड में सारे टॉपिक्स आपके लिए लेके आती हूँ फीमेल साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आप अपने को बेहतर समझ सकें, अपने इमोशंस को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें। मूविंग ऑन टू द फोर्थ एम, ये क्या है? एम फॉर मील। अब देखिए, जिस तरह का आप खाना खाते हैं उससे डिटर्मिन होता है कि किस तरह के आपके इमोशंस हैं, किस तरह का आप फील कर रहे हैं, कितने फोकस्ड हैं, किस तरह की आपकी थिंकिंग है, कितना अटेंशन स्पैन है आपका। सो मील बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। और एम फॉर मील से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खाली कोई कीटो डाइट या वीगन डाइट पे चले जाइए, प्रोटीन डाइट पे चले जाइए। देखिए, एक बात को हमेशा ध्यान में रखिए, प्रोटीन के साथ कार्ब्स बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, जो स्पेशली ब्रेन तक जाता है, वो बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स लेना थोड़ा सा, कोई ये नहीं कह रहा कि पूरा कार्ब्स को बंद कर दीजिए। स्पेशली मेरी दो चीज़ें हमेशा याद रखिए जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, वो ये है कि खाना वो खाइए जो सीजनल है और रीजनल है। सीजनल मतलब जिस जगह को आप बिलोंग करते हैं, स्टेट को, शहर को, उस वहाँ पे जो लोकल खाना मिलता है, फल सब्जी, वो खाइए। सीजनल मतलब जो मौसम का खाना है वो खाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, डाइट अपनी वो रखिए जो सिंपल है, एवरीडे सस्टेनेबल है। मतलब ऐसी डाइट जो क्रैश डाइट नहीं है कि आज एक महीने तक यही खाना है फिर ये नहीं खाना है, फिर जब आप नॉर्मल खाने पे वापस आते हैं तो इंच लॉस की जगह इंच गेन हो जाता है। सो डाइट अपनी सिंपल रखिए, ऐसी रखिए जो आप कैरी ऑन कर सकें सालों सालों तक, मतलब कि सस्टेनेबल उसे रखिए। देखिए, जिस तरह का खाना आप खाएंगे उस तरह के आपके इमोशंस एंड थिंकिंग होंगे, एंड इट फाइनली स्टार्ट्स टू शो ऑन योर बॉडी, इट स्टार्ट्स टू शो आपकी स्किन कैसी है, हेयर कैसे हैं। क्या ये खाली वुमेन का ही बर्थ राइट है स्किन केयर और हेयर केयर और पता नहीं कौन कौन सी केयर हम करते हैं, वी आर वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि हमें ज़्यादातर सबको ना हम बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो क्या मेन कॉन्शियस नहीं होते? बिल्कुल कॉन्शियस होते हैं, और आपका भी एक कंप्लीट बर्थ राइट है कि अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान दीजिए। खाना इज़ ऑलमोस्ट मील्स 70% होता है और 30% एक्सरसाइज होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि 70% एक्सरसाइज कर लूँगा 30% खाना, तो वो गलत है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइम, देखते हैं ये क्या है। नेक्स्ट टाइम इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट। अब मूवमेंट से मेरा क्या मतलब है? देखिए, हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत तरह के, हर तरह के इमोशंस को स्टोर करती है, और ये जो इमोशंस हैं ये रिलीज़ कैसे होते हैं, आप बेटर कैसे फील करते हैं जब आप मूवमेंट करते हैं। बहुत बारी अक्सर आपने देखा होगा, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा पैनिक जैसा फील कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। हर चीज़ को ना ट्रॉमा या स्ट्रेस पे मत डाल दीजिए कि आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूँ, मूड ठीक नहीं है, स्ट्रेस है। नहीं बॉस, बहुत बारी ऐसा होता है कि आप पूरे दिन हिले ही नहीं हैं, आपने कोई मूवमेंट ही नहीं किया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिस जॉब्स या अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बैठना बैठना और सिर्फ बैठना। सो जब भी आप कभी जैसे 20 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक पे चले गए, 20 मिनट की आपकी वॉक आपकी 2 घंटे की जो ओवर थिंकिंग है
उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है सिर्फ 20 मिनट की वॉक। या फिर मान लीजिए अगर आप जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, ये सब में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन्वॉल्व्ड है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मसल्स बनाने मुझे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मसल्स तो बनते ही हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक और चीज़ बनती है, और वो है आप में बिलीफ, आप में बनती है वो सोच कि मैं किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। कोई भी हार्ड चीज़ लाइफ में आ रही है, किसी भी तरह का हार्ड टाइम अगर आ रहा है, तो मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बॉडी मूवमेंट में अगर रहती है, एड्रेनल रश है, डोपामिन रिलीज़ होता है। ये खाली डोपामिन आपको क्या लगता है खाली अट्रैक्शन और इम्प्रेशन के लिए होता है लड़कियों की तरफ? एब्सोल्युटली नॉट। ये जो डोपामिन रिलीज़ होता है, ये फील गुड फैक्टर होता है। जब आप अपने को ही देखते हैं शीशे में, सिर्फ इसलिए नहीं कि क्या मसल्स बन गए मेरे, नहीं बॉस, जब आप अपने को देखते हैं तो आपको एक अंदर से जो फील गुड फैक्टर है, मैं अपने को ज़्यादा चाहता हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, क्योंकि मैंने आज कुछ कुछ चीज़ें ये फॉलो की हैं। सो इन 8 M's को छोटे छोटे लो इंटेंसिटी में फॉलो करके देखना शुरू तो कीजिए। यू विल एक्चुअली स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। अपने से जितना प्यार करेंगे, उतना ही सामने वाला आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। एंड दैट इज़ द पावर ऑफ एनर्जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट M, देखते हैं ये क्या है। M फॉर मनी। वेल, आप कहेंगे कि चलो नीति ने एक तो पते की बात कर दी कि मनी के फैक्टर को तो आप ले ही आई बात बात में। वेल, ऑफ कोर्स मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। किसने कहा कि मनी इम्पॉर्टेंट नहीं है? आप और मैं, हम सब डे एंड नाइट पूरे पूरे दिन हम भागते रहते हैं सिर्फ किस लिए कि पैसे कमाने हैं। लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, तो जो पैसे कमाने की जब बात आती है, तो एक वो एक तरह का जॉब बन जाता है कि बस ये एक ना बर्डन है, करना है तो करना है, नहीं तो कैसे आएंगे, राइट? इसलिए हम पूरे पूरे दिन भाग दौड़ में निकाल देते हैं और कुछ पता ही नहीं चलता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आप में से बहुत सारे हैं जो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरीके से फाइनेंशियली इन्वेस्ट करते हैं। फाइनेंशियल साइकोलॉजी पे मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। मैंने बहुत पहले किया है इंग्लिश में, हिंदी में भी लेके आऊँगी मैं उसे एक बारी फिर से। कमिंग बैक, मनी इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो जहाँ पे आप कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं फाइनेंशियली कैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, वेल ये सब ना, ये स्टोरीज़ हैं आपके दिमाग में। देखिए बॉस, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इसका ट्रैक तो हर कोई रखता है, और अगर नहीं रखते हैं तो रखना शुरू कर दीजिए। थोड़ा सा अमाउंट एवरी मंथ आपको अलग से एज सेविंग्स हर कोई रखता है। और अगर आप ये नहीं करते हैं कि आप बस मंथ टू मंथ जितना आ रहा है उतना खर्च कर देते हैं, दैट इज़ अ वेरी अनहेल्दी हैबिट। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि कभी आपको नहीं पता किस तरह की इमरजेंसी आ जाती है, और जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हैं आपकी धीरे धीरे, वहीं पे जो आपका करेज है, कॉन्फिडेंस है, रिस्क लेने का जो करेज है, वो थोड़ा सा बढ़ता है। आप खाली फिर ना जॉब पे ही नहीं फोकस करते, आप ये देखते हैं कि मैं किस तरीके से वो जॉब को और अच्छे से कर सकता हूँ। क्रिएटिविटी आपकी और खुल के बाहर आती है। सो मनी इज़ नॉट जस्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मनी इमोशनली आपको स्टेबल रखता है, मनी इमोशनली आपको सिक्योर रखता है, मनी आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा और उभारता है। सो आई एम नॉट सेइंग कि मनी इज़ दी ओनली थिंग। देखिए, जिनके पास बहुत पैसा है वो तब भी अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन वेरी हेल्दी गुड रिलेशनशिप्स। सो मनी डज नॉट डिटर्मिन एवरीथिंग, लेकिन मनी को अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं इमोशनली वो आप पे ज़रूर से काम करता है, एंड इट हेल्प्स यू टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। अब बात करते हैं M फॉर मॉर्निंग्स की, जो बहुत 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 ज़रूरी है। मैं अपने हर क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि विनिंग द मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी सुबह को जीत लीजिए। देखिए, सुबह जल्दी उठने का मतलब क्या होता है कि फोर्सफुली उठना नहीं, सुबह फ्रेश उठना। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो ऐसे पॉसिबल होता है, उसकी सिंपल ट्रिक ये है कि बस आपने एक रात पहले का रूटीन सेट कर लेना है। एक रात पहले का आपका रूटीन बिल्कुल सेट है, सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को अलग रखिए। टेम्पटेशन बहुत होती है, मन बहुत करता है कि नहीं फ़ोन उठा के थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, फ्री टाइम है, नहीं। मन को मारना उस जगह बहुत ज़रूरी है। फ़ोन को अलग रखिए, बुक उठाइए, बुक पढ़िए,
फिर देखिए नींद कितनी अच्छी आती है। रात को चाय और कॉफ़ी तो बिल्कुल भी नहीं पीनी है बॉस। सुबह देखिए नींद कितनी आराम से आपकी खुलेगी अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं बॉस। आप क्या करते हैं, उठते ही फ़ोन उठाते हैं। सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जीज़ कहने लगती हैं आपको कि मैं अपनी लाइफ को ना लीड नहीं करता हूँ, मैं आसपास क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाकियों की लाइफ में क्या हो रहा है, उससे उसको लेके मैं रिएक्ट करता हूँ। तो आपको क्या करना है बॉस, रिएक्टिव बनना है, मतलब पूरे दिन फिर बिखरे हुए रहना है, स्ट्रेस में रहना है, एंशियस रहना है, या सुबह उठ के अपने साथ रहना है। बी विथ योर माइंड, बी विथ योर बॉडी। 10 मिनट्स का हल्का मूवमेंट कीजिए एंड यू सी द डिफरेंस। सेकेंडली, उठते ही चाय कॉफ़ी नहीं, 1 बॉटल पानी पीजिए। थर्डली, किसी से बात मत कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर्स में चुप रहिए, अपने साथ रहिए, बी विथ योर माइंड एंड बॉडी जैसे मैंने अभी बोला, एंड हल्का फुल्का कुछ मूवमेंट कीजिए। एंड देन गो आउट, वॉक पे चले जाइए, रन पे चले जाइए, जॉग पे चले जाइए, स्विमिंग, योगा, वॉट एवर सूट्स यू। करके तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मॉर्निंग्स को अगर आपने पूरी तरह से कैप्चर कर लिया ना, पूरा दिन एक तरह से आपका होगा। फिर द डे बिकम्स योर स्लेव इफ़ यू विन द मॉर्निंग। लास्ट एम है और इसे कहते हैं एम फॉर माइंडसेट। देखिए माइंडसेट जो है, अब चाहे आप अपने को कहें कि मैं इमोशनली वीक हूँ, या काम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता, या वर्क वाइज मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, ड्रिवन हूँ, मुझे मन करता है, पैशनेट हूँ, लेकिन समहाउ वुमेन को अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ये सब माइंडसेट का ही गेम है बॉस। देखिए माइंडसेट हमारा ना हमेशा विक्टिम वाला होता है, विक्टिम माइंडसेट होता है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि सक्सेस तो किसी और को मिलेगी, प्यार किसी और को मिलेगा, इमोशनल रिलेशनशिप कनेक्शन वुमेन के साथ तो किसी और को मिलेंगे, मेरे लिए तो ये सब बना ही नहीं है। तो जब वाकई में आप ऐसा माइंडसेट रखते हैं और जब चीज़ें आपके साथ बिल्कुल अलग तरीके की होती हैं, तो फिर आप सोचने लगते हैं कि मेरे साथ ही क्यों। वो इसलिए बॉस क्योंकि आपका विक्टिम माइंडसेट है। इसे चेंज करके हमेशा स्टूडेंट मोड पे रहिए, यानी कि हमेशा अपने माइंडसेट को इस तरह से ट्यून कीजिए कि मैं कुछ ना कुछ नया सीखूं। नया सीखने का मतलब ये नहीं कि खाली हॉबी है या पैशन है। नया सीखने का मतलब कि अगर इमोशनल रिलेशनशिप है, या अपने को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, अपने बारे में वो क्या चीज़ें हैं जो सीखनी है और क्या चीज़ें हैं जिन्हें ड्रॉप करना है, गिराना है, तोड़ना है, पुराने पैटर्न्स हैं, हैबिट्स हैं, लाइफस्टाइल हैं। जब तक कि आप स्टूडेंट मोड में नहीं रहेंगे, सीखने को तैयार नहीं होंगे, अब्जॉर्ब करने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ना माइंडसेट चेंज नहीं होगा। सो माइंडसेट को चेंज करना इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। वेल, इसीलिए मेरा ये चैनल है मेंस मेंटल वेलबींग को लेके। इसके हर वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन सारे 8 एम्स को अगर आपने और अच्छे से प्रैक्टिस करना है, डू कम ऑन माई 101 सेशन। एम फॉर मेंटोर, मैंने बताया था ना आपको, मैं हूँ आपकी काउंसलर और मैं आपको हैंड होल्ड करूँगी। और ये पेड सेशंस हैं, इसके लिए आप मुझे कोच करके मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। प्लीज़ ये यूट्यूब चैनल की जो हमारी छोटी सी कम्युनिटी है, इसे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। शेयर कीजिए सारे वीडियोस उन सारे मेन के साथ जिन्हें रियली कहीं कोई गाइडेंस चाहिए, सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए। ओके, सो आई विल सी यू सून नेक्स्ट वीक। टिल देन, टा-डा।